हमारे चैनल एक संदेश पर। और आज हम आपको एक नए व्यक्ति से मिलवाएंगे जो आपको कुपोषण के प्रति और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड होती हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ महीनों पहले वर्ल्ड की एक संस्था ने भारत में जो भुखमरी का ग्राफ है वो नीचे दिखाया था। और वो भुखमरी क्यों थी, उसका प्रमुख कारण था कुपोषण। हमारे मुकेश जी हैं, मुकेश भैया हैं, ये डिवाई में एक संस्था चला रहे हैं। इनकी एक संस्था है जो डिवाई में जितने भी ग्रामीण इलाके हैं उनमें ये जाकर लोगों को कुपोषण के प्रति जागरूक करते हैं और ये बताते हैं कि किस हिसाब से पोषण लेना चाहिए। तो बाकी के जानकारी भैया ही देंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आप जो भी जानकारी है पोषण के प्रति बताइए कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की क्यों ज़रूरत होती है। नमस्कार। सबसे पहले मैं भैया का आभार करूंगा जिन्होंने मुझे एक सुनहरा अवसर दिया कि इन भैया के प्रति मैं आप लोगों के लिए पोषण के बारे में थोड़ा सा जागरूक कर सकूं। बेसिकली जो पोषण है वो हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है और यदि पोषण हमारी बॉडी को नहीं मिले तो कौन कौन सी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बाल्यावस्था से लेके किशोर अवस्था और किशोर अवस्था से लेके वृद्ध अवस्था, इस बढ़ते हुए पड़ाव में व्यक्ति के लिए अलग अलग एज पर डिफरेंट न्यूट्रिशन की ज़रूरत रहती है। जैसे कि एक एडल्ट की अपेक्षा एक बच्चे के लिए ज़्यादा पोषण की ज़रूरत रहती है, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है और एक एडल्ट की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो चुकी होती है। इसीलिए एक एडल्ट की अपेक्षा बच्चे के लिए ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। आज की डेट में हमारे जो खाने में है वो कहीं ना कहीं पर पोषण का जो स्तर है काफ़ी नीचे आ गया है, जिस वजह से बच्चों की ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जिस रफ्तार से बच्चों की ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। हम देख रहे हैं यंगेस्ट में भी ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। उसका जो श्रेय जाता है वो ये है कि साइंस का ऐसा मानना है कि हमारी फिटनेस में 80-20 फार्मूला वर्क करता है। इसका क्या मतलब है कि 80% रोल हमारी फिटनेस में हमारे खाने का है और 20% एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, डांस, इन सारी चीज़ों का है। लेकिन हमारी आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम खाने पर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमें जो मिल गया वही खा लेते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। दूसरा इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि लैक ऑफ नॉलेज। हमारे लिए कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से हम इन सारी चीज़ों से अपरिचित रह जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर मकान तेज़ी से बन रहे हैं और पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है। तो उस पॉपुलेशन के लिए, उसका पेट भरने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा केमिकल्स, डीएपी, यूरिया, इन सारी चीज़ों का बहुत अधिक मात्रा में सेवन करना पड़ रहा है, जिससे क्या होता है कि फसल की क्वांटिटी तो बढ़ जाती है लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं क्वालिटी नहीं आ पाती, जिसकी वजह से हमें लगता तो है कि हम खाना खा पा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उससे पोषण हमारी बॉडी को जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यदि हमने इस प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं दिया तो ये धीरे धीरे करके इतनी तेज़ी से बढ़ जाएगी कि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी कुपोषण का शिकार होंगे और जब कुपोषण का शिकार होंगे तो उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत वीक हो जाएगी और वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे। जब जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे तो उनकी एजुकेशन पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वो सही से पढ़ नहीं पाएंगे, उनके ब्रेन के अंदर बहुत चिड़चिड़ापन आ जाएगा, बॉडी जब ग्रोथ नहीं करेगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो सर, आजकल की एक समस्या बन चुकी है कि लोग फैट लूज करना चाहते हैं और फैट इतनी बड़ी समस्या हो चुकी है, बढ़ता फैट आदमी को हार्ट अटैक की ओर ले जा रहा है और भारत में ये हार्ट अटैक के मामले बहुत बड़े हैं। तो आप फैट को लूज करने का क्या समाधान बताएंगे? देखिए सर, फैट को लूज़ करने के तो कई सारे तरीके हैं और कई सारे लोग तरीके करते भी हैं। जब मैं उनसे बात करता हूं तो बताते हैं कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, डाइटिंग पे आ जाते हैं। दूसरा, एक्सरसाइज को इतना बढ़ा लेते हैं
कि फिर ये कहीं ना कहीं पर ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जब ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे और हमें खाने के लिए नहीं मिलेगा तो वो हमारी बॉडी कहीं ना कहीं बहुत अधिक मात्रा में पेन करती है। तो वजन कम करने का जो साइंटिफिक जो तरीका है वो 80-20 फार्मूला, जैसा कि मैंने पहले बताया आपके लिए। तो हम जो लोगों का वजन कम कराते हैं वो साइंटिफिक तरीके से कराते हैं। वो साइंटिफिक तरीका क्या है कि हमें वजन कम करने के लिए हम एक बैलेंस न्यूट्रिशन का प्रयोग करते हैं। बैलेंस न्यूट्रिशन क्या होता है? बैलेंस न्यूट्रिशन वे न्यूट्रिशन होते हैं जिसके अंदर वो सारे पोषक तत्व हों, जैसे प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, फाइबर्स, पानी इत्यादि। ये जो पोषक तत्व हैं ये पर्याप्त मात्रा में हमारे उस खाने में होने चाहिए। और जब हम अपनी डाइट को कहीं ना कहीं पर कट कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमें पहले खाने से जो पोषण मिल रहा था अब वो ना मिल पाने की वजह से कहीं ना कहीं पर हमारी बॉडी के अंदर कई सारी डिजीज जन्म ले लेती हैं। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, हम फैट तो लॉस नहीं कर पाते हैं, मसल्स लॉस कर लेते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, आपके हिसाब से लोगों को कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए? देखिए सर, इसमें जैसे न्यूट्रिशन लेने के लिए लोग बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स भी यूज करते हैं। आपने जब इतनी स्टडी की है, आप भी किसी संस्था के लिए वर्क कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि किसका रिजल्ट अच्छा है? देखिए सर, हर लोगों का अपना अपना एक अलग मिथ है और जो लोग जिस भी फील्ड में जिस भी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो उनकी अपनी नॉलेज उनके अपने अकॉर्डिंग है। मैं जिस संस्था के साथ काम कर रहा हूँ वो विश्व की नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी है और मैं इसको प्रमोट क्यों करता हूँ उसके पीछे कई सारे रीज़न हैं। जो पहला रीज़न है वो ये है कि ये दुनिया की लार्जेस्ट न्यूट्रिशन कंपनी है जो पिछले लगभग 40 सालों से 95 कंट्रीज़ में वर्क कर रही है। ये कंपनी इकलौती ऐसी कंपनी है जो मील रिप्लेसमेंट पे काम करती है। मील रिप्लेसमेंट यानी खाने की जगह खाना। दूसरा, इस न्यूट्रिशन के पीछे जो आते हैं वो 300 से ज़्यादा लगभग साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, डाइटिशियन इसका बैकबोन्स है इस न्यूट्रिशन की। दूसरा ये है कि दुनिया के जितने भर भी टॉप प्लेयर्स हैं, जैसे कि रोनाल्डो को लीजिए आप, इंडिया में बात करें तो विराट कोहली, MC मैरी कॉम, साइना नेहवाल, ये सारे के सारे क्या है, ये इस न्यूट्रिशन को अपनी डाइट में ऐड करते हैं। अभी ओलंपिक में हमें देखने के लिए मिला, ओलंपिक में पूरा का पूरा ऑफिशियल जो पार्टनर रहा है वो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन रहा है, जो आपने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो भी देखी होंगी। तो जो गोल्ड मेडल लेके आए और जो सिल्वर मेडल लेके आए उन्होंने भी बहुत सारी न्यूट्रिशन के ऊपर बताया कि न्यूट्रिशन की क्यों ज़रूरत है बॉडी के लिए। दूसरा ये है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड है वो इसी कंपनी का है। अच्छा। तीसरा जो सबसे बड़ा ये है कि ये सीड टू फीड फिलॉसफी पे काम करती है। इसका क्या मतलब है कि इसके खुद की तो खेती है, खुद के बीज हैं, खुद का इसका खेती सारी खुद की कराती है, खुद के R&D या रिसर्च सेंटर हैं। और ये जो पहला जो व्यक्ति होता है जो इस प्रोडक्ट को यूज़ करता है वो फर्स्ट व्यक्ति होता है जो कंपनी से निकलने के बाद में यूज़ करता है, बीच में किसी का इंटरफेयर नहीं होता। तो इसके कई सारे और भी रीज़न हैं जो मैं अभी टाइम कम होने के कारण आपके लिए एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो आप अपना जो नेक्स्ट सवाल है उसे पूछ सकिए। आपने इम्यूनिटी बढ़ाने का भी तरीका भी बताया था कुछ देर पहले। हम हेल्थी कैसे रहें, इस पर भी आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए सर, इम्यूनिटी क्या है कि इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता है हमारी। वो क्या करती है कि बाहर से आने वाले बैक्टीरियाज, वायरस, जर्म्स को रोकती है, हमारी बॉडी से प्रोटेक्ट करती है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के कई सारे कारण हैं। उसमें आप सबसे पहले आपके लिए अपने बैलेंस न्यूट्रिशन पर ध्यान देना चाहिए। कम से कम 6 से 7 घंटे प्रॉपर रेस्ट रहना चाहिए। आपको अपनी डेली की रूटीन में एक्सरसाइज के लिए ऐड करना चाहिए। दूसरा, अपने माइंड में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रखना चाहिए। तो ये कई सारे रीज़न हैं। अगर आदमी नहीं कर पाता है इन सब के लिए तो कहीं ना कहीं उसकी इम्यूनिटी लो हो सकती है। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन और भैया ने बहुत अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन को बताया कि किस प्रकार से डाइट फॉलो करनी चाहिए, किस प्रकार से एक्सरसाइज करनी चाहिए, दैनिक जीवन में एक्सरसाइज का क्या महत्व है। और भैया एक कंपनी के लिए वर्क भी करते हैं जिसका नाम है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। और बहुत सारी चीज़ें भैया ने अपने आप बता दी हैं और हम भी आगे कोशिश करेंगे कि ऐसे ही भैया जैसे और भी लोगों से हम मिलें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।